नरेंद्र मोदी अपने जापान दौरे पर हैं। 500 और 1000 रुपए के नोट बैन करने के बाद पहली बार मोदी भारतीयों के सामने थे। ऐसे में देश में चल रहे मुद्दे पर मोदी भला न बोले, ये हो ही नहीं सकता। मोदी का बोलना इसलिए भी जायज था कि इस बैन से कईयों को मिर्ची लगी है, तो वहीं लोग भी परेशान हैं। ऐसे में मोदी ने इस मुद्दे पर जापान से बोला और जमकर चुटकी ली। अभी का मेरा ताजा अनुभव है। कौन से वाला? आपको भी पता है कि अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे $500 और 1000 के नोट मैं 125 करोड़ देशवासियों को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। घर में शादी है, वैसे नहीं है। मां बीमार है, 1000 की नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। इन सब के बावजूद तकलीफ है, ये पता है, खुद को है पता है, अड़ोस पड़ोस को है पता है, उसके बावजूद भी लोग मुंह में उंगली डाल डाल करके पूछवाते थे, मोदी को कुछ बोलो, कुछ मोदी के खिलाफ बोलो। ऐसा भी चल रहा है। लेकिन मैं देश के लोगों को 100 सलाम करता हूं। कोई 4 घंटे लाइन में खड़ा रहा, कोई 6 घंटे खड़ा रहा, लेकिन तकलीफ झेली, लेकिन देश के हित में इस निर्णय को वैसे ही स्वीकार और स्वागत किया है जैसे 2011 में जापान के हर नागरिक ने करके दिखाया। कुछ स्थान पर तो लोग 5-5 घंटे खड़े थे और अचानक एटीएम काम करना बंद कर दिया, तो भी चलो कल ठीक हो जाएगा। ये अपने आप में देश के उज्जवल भविष्य की निशानी है, उज्जवल भविष्य की निशानी है। ये ठीक है कि पाप करने वालों की संख्या कोई ज्यादा नहीं होगी, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग होंगे। मुसीबत 125 करोड़ को हो रही है, लेकिन फिर भी 125 करोड़ को लगता है कि अगर इतना सा झेलने के बाद, और आपने देखा होगा, अब तो व्हाट्सएप पर सब आता होगा, पहले गंगा में कोई चवन्नी नहीं डालता था, नोटें बह रही है गंगा। आप मुझे बताइए, चोरी का माल निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए? सामान्य मानवी को शिकायत ये होती है कि आप एक को फायदा हो, दूसरे को नुकसान हो। उसको लगता है भाई कानून सबके 500 की नोट गई, सबकी 1000 की नोट गई, मोदी की भी 1000 की नोट अब बाजार में चलने वाली नहीं है, तो लोग कहते भाई ये बढ़िया है। ऐसा होना है, हर एक के लिए समान उसका असर है। और इस कारण, इस निर्णय से मुझे भी पता नहीं था, मुझे ऐसे आशीर्वाद मिलेंगे जिस आशीर्वाद के शायद मैं जब सोच रहा था
कि ये करूंगा तो क्या क्या तकलीफ आएगी, क्या क्या फायदा होगा, वो तो मैं सोचा ही नहीं था। मैं दिमाग खपा रहा था कैसे करूं कैसे, और अच्छा ये काम ऐसा था कि लोगों से बता भी नहीं सकता था, अचानक करना पड़े, वरना तो खेल खत्म। जो लोग इतना जमा कर सकते हैं वो अपनी जगह भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसको सीक्रेट रखना भी जरूरी था। तो मैं सोच रहा था ये तकलीफ होगी, ये तकलीफ होगी, ये मुश्किल होगा। तो हमारी छोटी सी टीम थी, बैठ करके रास्ते खोज रहे थे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था उसमें से मुझे कोई आशीर्वाद भी मिलेंगे। जब लोगों को पता चला कि किसी गृहिणी के, कि हर महिला सब्जी लेने जाती है, थोड़ा बचा लेती है, साड़ी के पल्लू में बांध के रखती है, घर में सब खाली हुआ, मुसीबत है वो निकाल के दे देगी, लो जाओ जाओ ले जाओ। हमारे देश में महिला कुछ न कुछ बचा के रखती है, और ईमानदारी का होता है, कोई बेईमानी का पैसा नहीं होता है। जब हमने कह दिया कि अगर किसी गृहिणी का 2.5 लाख रुपया अगर वो बैंक में जमा कर देगी तो सरकार उसको नहीं पूछेगी कि ये 2.5 लाख रुपए कहां से आए थे। उसका परिणाम क्या हुआ मालूम है? कई बेटे और बहुएं भी जो वृद्धाश्रम में मां को रख के आए थे, उन्होंने 2.5 लाख रुपए जमा करा दिया मां के खाते में। अब मुझे बताइए वो मां मुझे आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? ऐसी वृद्ध मां आशीर्वाद दे तो फिर योजना सफल होने में कोई आशंका रहती है क्या? भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा स्वच्छता का अभियान है। ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। तकलीफ हुई है, तकलीफ तो होती, मुझे भी अंदाज, मैंने पहले दिन भी कहा, जब 8 तारीख को मैंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया तब भी कहा कि इतना बड़ा देश है, 50 दिन दिए हैं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, 50 दिन दिए हैं, जाकर के अपने जो ईमानदारी के हक के पैसे हैं वो जमा कराएं, बदले में उनको खाते में पैसे आ जाएंगे। लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट मानता हूं, बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। जितने लोगों को नए लाना पड़ेगा ला करके भी इस काम में लगाऊंगा। हाँ, ईमानदारी का है, उसका जय जयकार, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस प्रकार से किसी ने जमा किया और वो सोचता होगा कि आज बैंक में रख लूंगा फिर देख लूंगा, कोई बचने वाला नहीं है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो कुछ समझदार भी है, तो उनको लगता है यार बैंक में जाने के बजाय गंगा जी में जाना अच्छा है, पैसे मिले या न मिले पुण्य तो मिल जाएगा। और इसलिए देश को मैं फिर एक बार, आज पहुंचते ही फिर से भी मैं लोगों को बार बार कहने वाला, ईमानदार लोगों की रक्षा करने के लिए मेरी सरकार सब कुछ करेगी, और बेईमानों को तो हिसाब चुकता होके ही रहेगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमने रातों रात किया है। हमने पहले एक स्कीम निकाली कि भाई आप इतना दंड लेकर के जितना दे सकते हो दे दीजिए। तो करीब 67,000 करोड़ रुपए आए। तब भी कुछ लोग तो कहते थे
कि मोदी फेल हो गए, मोदी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन आखिर भी आंकड़ा आया तो अब वो बोलते ही नहीं। और पिछले 2 साल में इस प्रकार के अलग अलग जो प्रयास किए, करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया वापस आया, 1.25 लाख करोड़ रुपया। तो मौका दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं दिया था, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये वैसे ही है पहले जैसे थे, तो फिर गलती मेरी नहीं है। और इसलिए, और जो लोग अब 30 दिसंबर तक उनके पास समय है, और 30 दिसंबर तक कोई तकलीफ के बिना सारा कारोबार, हाँ जल्दबाजी करेंगे तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन 30 दिसंबर तक कोई मुश्किल नहीं होगा। 125 करोड़ देशवासियों का उनके हक की चीजें मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग सोचते होंगे कि 30 दिसंबर के बाद, तो मैं आज फिर से यहां ऐलान करना चाहूंगा कि ये स्कीम पूरी होने के बाद दूसरा कुछ आपको ठिकाने लगाने के लिए नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। अब दुनिया इतनी बदल चुकी है, हमने मुख्य धारा में, आप ठीक है पहले कर लिया भाई, मैंने मौका दिया है, आ जाइए। नहीं आना है तो आप जानो, आपका नसीब जाने, और आपका नसीब नहीं, आपके बेटों का नसीब की चिंता करो। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोग यहां कड़ी मेहनत करके भारत का नाम रोशन करने में लगे हैं। आपके पुरुषार्थ से देश का गौरव भी बढ़ता है। दुनिया में जहां भी जाते हैं, भारतीय समुदाय के व्यवहार की बहुत ही सकारात्मक चर्चा विश्व में जहां जहां भारतीय समुदाय रहता है उनसे मिलती है सुनने के लिए, और उसके कारण भारत की साख भी बढ़ती है, भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं फिर एक बार आप सबको मिलने का मुझे अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब हिंदुस्तान निरंतर आगे बढ़ने वाला है, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला है। जो सपने आप दुनिया में जाकर के दुनिया देखते हो, और जो अच्छी चीजें आप हिंदुस्तान में चाहते हो, वो सभी अच्छी चीजें हिंदुस्तान में होना संभव हो चुका है, होके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।